महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी, आइए। महाराज आज हम आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। हाँ हाँ पूछिए, हम अवश्य जवाब देंगे। महाराज क्या कभी हमने पत्नी धर्म निभाने में कोई कमी की है? नहीं महारानी, ऐसा तो कुछ नहीं है। महाराज क्या हमने कभी इस राज्य को राज्य नहीं समझा? बिल्कुल समझा है महारानी। क्या हमने अपनी सेनाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया है महारानी। क्या इस राज्य में हमारा कोई योगदान नहीं है? योगदान है महारानी, इनकार कौन कर रहा है? आप महाराज, आपने इतने दिनों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं। महाराज आज हम आपसे पूछने आए हैं कि हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आप दूसरा विवाह करने जा रहे हैं? महारानी, आपके प्यार में कभी कोई कमी नहीं रही। तो फिर महाराज कमी कहाँ रह गई? बस आप हमें एक पुत्र नहीं दे सकी। तो महाराज एक पुत्र के कारण आप हमसे हमारा हक छीन रहे हैं। महारानी आप नहीं जानती, हमें इस राज्य के लिए एक पुत्र चाहिए। महाराज हम सब जानते हैं, लेकिन इसके लिए दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत है? महारानी यकीन मानिए, आप जिस पद पर थी, आपका पद वही बने रहेगा। आपसे आपका अधिकार कोई छीना नहीं जाएगा। वाह महाराज वाह, एक हाथ से तलवार चलाते हो और दूसरे हाथ से मरहम लगाते हो। आपकी ये बात कुछ समझ नहीं आई महाराज। हमने शादी का इसलिए फैसला किया है कि हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल सके। महाराज हम ये कैसे सहन कर पाएंगे कि हमारी जगह कोई और ले ले? महारानी आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। महाराज आप ये कैसे कह सकते हैं? आप अगर विवाह करेंगे तो हमारी जगह खुद ब खुद छिन जाएगी। महारानी आप कुछ भी समझ लो, ये हमारा अटल फैसला है। महाराज आपकी उम्र 70 साल हो चुकी है और वो जो दूसरी महारानी आएगी वो कम उम्र की होगी। अगर उसको भी संतान नहीं हुई तब आप क्या करेंगे? महारानी आप भगवान पर भरोसा रखो और हम पर यकीन रखो। अगर भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। महाराज हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी आप में ही हो जो संतान नहीं हो रही? नहीं महारानी, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम आज भी पुत्र दे सकते हैं। महाराज अगर किसी अच्छे वैद्य को दिखाया जाए तो आपके अंदर ही कमी निकलेगी, क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमारी आयु से कुछ नहीं होता, दुनिया जानती है। कमी होती है तो सिर्फ औरत में होती है। सारी दुनिया की जानने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ का राजा जान जाए कि उसी में कमी है। महारानी एक बार ये हमारा विवाह हो जाने दो, फिर हम बताएंगे हमें पुत्र की प्राप्ति होती है या नहीं। महाराज हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें, ये विवाह ना करें महाराज। महारानी ये शादी होकर रहेगी, ये हमारा अटल फैसला है और आप यहाँ से जा सकती हो। मंत्री जी। महारानी जी प्रणाम। आप और हमारे कक्ष में हमें बुलवा लिया होता। हाँ आपके कक्ष में। जब किसी का ओहदा इस राजमहल की रानी के ओहदे से ऊंचा हो जाए तो उसे खुद चलकर आना ही पड़ता है। मैं समझा नहीं महारानी जी। मैं समझाती हूँ आपको। पहले एक बात बताओ, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो आपने हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े कांटे बो दिए? हम जितना चलते हैं जख्म बढ़ते जाते हैं। कौन से जन्म का बदला ले रहे हो आप हमसे मंत्री? हमने आपकी हर बात मानी, आपको मंत्री नहीं अपना भाई समझा, और आप है कि आपने हमारी ही पीठ में छुरा भोंका। ऐसा कुछ भी नहीं है महारानी जी। तुम यही चाहते हो ना हमारा राज्य बर्बाद हो जाए और यहाँ की सेना दर दर भटके? नहीं महारानी जी,
भला हम ऐसा क्यों चाहेंगे? हम सही कह रहे हैं। आप यही चाहते हैं कि हम ये राजपाट छोड़कर जाके झोपड़ी में रहने लगे। महारानी जी मेरी बात तो सुनिए। बस तुम ये बताओ, तुम्हें कितना धन चाहिए? तुम्हें सोने चांदी में तौल देंगे। क्या तुम इस राज्य का राजा बनने का सपना देख रहे हो? हमें बर्बाद करना चाहते हो? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ऐसी आग मत लगाओ जो कभी बुझ ही ना सके। महारानी जी मैंने कभी इस महल का बुरा नहीं चाहा। हर बार यही चाहा है कि इस महल के लिए कुछ अच्छा हो, और जो इस महल का बुरा चाह रहे हैं आप उन पर ध्यान ही नहीं देती। जब तुम अच्छा सोचते थे तब तुम्हारे मन में लालच नहीं था, मगर अब तुम्हारे मन में लालच जाग चुका है। नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं धन का भूखा नहीं हूँ। जो मेरी मेहनत से मिल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। जब लालच नहीं है तो अपने महाराज को ऐसा क्यों कहा कि दूसरा विवाह कर ले? तुम इस महल के लिए नई रानी खोजते फिर रहे हो। तुमने हमारे बारे में कुछ सोचा भी नहीं कि इस विवाह के बाद हमारा क्या होगा? तुमसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। महारानी जी मैंने तो महाराज को सिर्फ दूसरा विवाह करने के लिए बोला था, ना कि आपको इस राजमहल से निकलवाने के लिए। हर पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान होता है। अगर उसके भगवान को भी छीन लिया जाए तो उसके पास शेष क्या रह जाता है? महारानी जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। पर गलत तो तुम हो, किंतु ये मत भूलो हम इस राज्य की अभी भी महारानी है। हम चाहे तो तुम्हें इस महल से धक्के मारकर निकलवा भी सकते हैं, और तो और तुम्हारा सर कलम भी करवा सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं हैं। महारानी जी नगर के लोग चर्चा करते रहते हैं कि महाराज में कुछ कमी है या महारानी में, जो अब तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई, इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि महाराज दूसरी शादी करे। अगर आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही कोई धन का लालच, तो आप हमारी एक बात मान लीजिए। तो आज्ञा दीजिए महारानी जी। आप महाराज से बोलो कि वो दूसरा विवाह ना करे, क्योंकि आजकल महाराज आपकी सभी बातें मानते हैं, हमारी नहीं। और हाँ, अगर तुम ये महाराज से नहीं कह पाए तो हम समझ लेंगे ये सब तुम्हारा किया धरा है। ठीक है महारानी जी, मैं अभी जाकर महाराज से कहने की कोशिश करता हूँ। मंत्री कहने की कोशिश नहीं, करके आओ और महाराज को समझाओ कि वो दूसरा विवाह ना करे। ये बात तुमने बिगाड़ी है तो तुम ही ठीक करोगे। ठीक है महारानी जी, मैं अभी जाकर महाराज को कहता हूँ। अब आया है ना मजा। शतरंज का खेल तो अब शुरू हुआ है। अब देखता हूं उस मंत्री को, फिर उस राजा को। अब मुझे चलना चाहिए रानी के पास। कम से कम रानी को तो बताऊं राजा नई रानी के साथ कितने खुश है। महारानी जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो भैया? बहना वही हो गया जिसका मुझे डर था। आप मुझे एक रस्सा ला के दे दीजिए, मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपनी आंखों से अपनी बहन का घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। भैया ये विवाह आपने रोका क्यों नहीं? मुझे तो इस विवाह का पता ही नहीं चला। उस मंत्री ने ये सारा खेल खराब कर दिया। उसे अब यहाँ से भगा दो, वो मेरी आंखों में खटक रहा है। हाँ, इस मंत्री का भी अब कुछ करना ही पड़ेगा। रानी जी मैं अभी महाराज से मिलकर आया हूँ। महाराज ने एक बहुत सुंदर कन्या से विवाह किया है। इस विवाह से कुछ होने वाला तो नहीं? आपको पता है वो 70 साल के जो हो चुके हैं, अब उनसे कोई वंशज पैदा तो नहीं होगा। बहना मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे अब राज्य छोड़कर कहीं और जाना होगा। क्यों महामंत्री, आप क्यों जाओगे? और क्या करूं, अब यहाँ दिल लगेगा ही नहीं। नहीं, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। यहाँ अब मेरा है कौन? महामंत्री जी, हमारे होते हुए आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बहना, पर अब मेरा जीने को जी नहीं करता। आप तो मरने की सोच रहे हो, लेकिन मैं तो मर भी नहीं सकती। हाँ महारानी जी,
आपने तो राजा को वचन दे रखे कि उम्र भर का साथ निभाऊंगी। यही तो बात है भैया। बहना, मुझे तो बस एक बात का डर है, यही कि आपसे पहले उस नई रानी को पुत्र पैदा हो गया तो आपका सम्मान और भी ज्यादा कम हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ महारानी जी, उससे पहले आपको पुत्र प्राप्त हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है। तकदीर तो बदलना आपके हाथ में है। कुछ ऐसा करो कि महाराज उस रानी से पहले आपको पसंद करने लगे। लेकिन महाराज अब हमें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें नई रानी जो मिल गई है। महाराज ने अभी तक हमारा भोलापन ही देखा है, अब काली का रूप भी देखेंगे। ठीक है कह रही हो बहना, जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैं अपनी बहना को तड़पते हुए नहीं देख सकता। मेरे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं जो उस रानी को यहाँ से निकाल सकते हैं। भैया, इस वक्त मुझे आपकी सलाह की बहुत जरूरत है। मैं आपके साथ हूँ बहना। उससे पहले आपको महाराज के कक्ष में जाना होगा और आपको पूरे क्रोध में भरकर जाना होगा और महाराज से अपना हक मांगना होगा। पति का जो फर्ज होता है उन्हें निभाने के लिए बोलना होगा। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। मैं आज ही महाराज से मिलती हूँ। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा, वीरों के वीर राजा भोज जी शादी करके नगर में पहुंच चुके हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम मंत्री जी। मंत्री जी, जी महाराज। महल में ये खबर पहुंचा दो, हम नई रानी के साथ महल में पधार रहे हैं और हमारी रानी का स्वागत की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। सैनिक, जी मंत्री जी। महल में जाओ और सबसे कह दो कि नई महारानी के स्वागत की तैयारी करें। जी मंत्री। महारानी की जय हो। कहो सैनिक, कैसे आना हुआ? महारानी जी, मिठाइयाँ बंटवाइए, खुशियाँ मनाइए। किस लिए? उन्होंने कहा कि महल में नई रानी का स्वागत होना चाहिए। क्या महाराज ने शादी कर ली? हाँ महारानी जी, बहुत सुंदर है। आरती उतारे तब वह महल में प्रवेश करेगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। जाकर कह दो अपने महाराज को, हम किसी का स्वागत नहीं करेंगे। जी महारानी जी।